नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। पहला जो न्यूज है वो इस पेज में नहीं है। इस पहला पेज में है कि स्कूलों में जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक पंचायतों द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि उनको टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा सके। आपको पता है कि कोविड टाइम में स्कूल की अभी बंद चल रहा है, स्कूल बंद चल रहा है। ये एक डिजिटल मीडियम का। और कल एक दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने डिजिटल इंडिया जो है उस कार्यक्रम का उन्होंने परेशान किया था कि इनकी फ़ायदा क्या क्या हुआ है ये चीज़ें। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये स्कूल बंद होने से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कब संभव हुआ है, टीवी के माध्यम से और डिजिटलीकरण के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे एक बात राइटर के द्वारा, क्या मैंने हिंदू में एडिटोरियल पढ़ा था तो वहाँ से क्वेश्चन रेज किया जाता है। राइटर कहते हैं कि देखिए ठीक है, आपने डिजिटल मीडियम चालू कर दिया, डिजिटल मीडिया, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए कि डिजिटल मीडिया चालू करने से पहले जो पीछे वर्ग में पीछे है, ठीक है, जो एफर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ों को, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास टीवी नहीं है, क्या उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आप उन तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं? वो पीछे ना छूट जाए और सारी चीज़ें आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको इनको साथ में भी लेके चलना है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये है चाइना की तरफ से लद्दाख में फिर से एक्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। चाइनीज जो है वो अपने सेना यहाँ पे बहाल कर रही है। उसी के लेके जो हमारे सीडीएस अधिकारी है जनरल बिपिन रावत, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि लद्दाख में स्थिति यदि बहाल नहीं हुआ पहले की जैसे तो भारत भी कदम उठाएगा, ठीक है, अप्रत्याशित कदम उठाएगा। उसी के बारे में इसको जस्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि लद्दाख में एक्चुअली किस रीजन पे प्रॉब्लम है, राइट। पैंगलोंग लेक के पास। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पे नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये आर्टिकल एक है, ये है कि ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स में एफडीआई को जल्द स्थिति में और एफडीआई को बढ़ाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? राइटर के द्वारा। ओके, तो एफडीआई से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं थोड़ा एफडीआई का मतलब आपको समझा देता हूँ। एफडीआई एफडीआई क्या होता है? तो एफडीआई होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है किसमें? मार्केट। ऐसे देखिए, यूएसए का आदमी है, ठीक है, ए यूएसए में रहता है, इंडिया में ये अपना इन्वेस्ट करता है। तो ये इन्वेस्ट जो होता है ना 10% से ज़्यादा यदि वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, शेयर का 10% से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है उसको एफडीआई कहलाता है। एफडीआई दो तरीका होता है, एक होता है डायरेक्ट रूट से होता है, एक होता है अप्रूवल रूट। तो आपने देखा होगा ना, डायरेक्ट अप्रूवल, अप्रूवल। डायरेक्ट रूट से ये होता है कि आप डायरेक्ट ही आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट ये होता है कि आपको उसके संबंधित मंत्रालय जो है, मंत्रालय से आपको क्या करना पड़ेगा कि मंत्रालय से जितने भी चीज़ें हैं उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट, जिस संबंधित है। तो ये चीज़ें हैं एफडीआई का मतलब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इससे ये ई कॉमर्स कंपनी क्या हुई? ई कॉमर्स कंपनी हुई जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो कि मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो इसमें अभी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए और ये आसानी से प्रोवाइड हो, गांव तक भी जाए, राइट। आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स अभी कितना ज़्यादा फैल चुका है। अब आप कहीं पे भी जाते हो तो पहले सोचते हो कि ई कॉमर्स से देख लेते हैं। अब मैं कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था गांव में रह के स्टडी करना। अब मैं एफर्ट नहीं करता था कि मैं वहाँ तक जाऊँ, दिल्ली जाके स्टडी करूँ। लेकिन ये जो डिजिटलीकरण है ना, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओके, तो देखिए लाभदायक क्या है, वो अपने घर पे रह के ही बुक ऑर्डर कर लेते हैं। आपको पता है कि दिल्ली में भी हर बुक स्टोर वाले और फोटो स्टेट वाले सभी अब ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने लगे हैं, ठीक है। पहला लाभ हुआ। दूसरा, वो डिजिटली से माध्यम से हर एक कोचिंग का मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, राइट, कोचिंग का नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है डिजिटली का। तो इसलिए है कि ई कॉमर्स कंपनी किस तरह से उनमें एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा तो क्या प्रॉफिट होगा, एफडीआई आएगा तो देखिए सिंपल सिंपल चीज़ है। यदि एफडीआई आता है तो
ई कॉमर्स कंपनी में, तो ई कॉमर्स कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी तो अपनी मार्केट फैलाएगी, अपने मार्केट वो फैलाएंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको बिजनेस फैलाने के लिए क्या चाहिए, जॉब जनरेट होगा। ठीक है, सारी दुकान से कनेक्ट करेंगे, जॉब जनरेट करेंगे, डिलीवरी बॉय चाहिए, लॉजिस्टिक कंपनी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि सऊदी अरब में जो वैश्विक महत्व है उसमें बदलाव आ रहा है। देखिए, इसका राइटर सीधा सीधा है, इसमें अंदर आप मत जाइएगा। राइटर का ये कहना है कि एशियाई अफ्रीकन देश में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरे देशों में जो इस्लाम है, कट्टरवादी इस्लाम है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन वहीं सऊदी अरब में इसके विपरीत यहाँ पे उसकी कट्टरता को कम किया जा रहा है। इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उतना डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। राइट, डीप में जाने वाला जो एडिटोरियल है ये एडिटोरियल, इसको मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। लैंगिक समानता की चुनौतियाँ, देखिए ये है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी मतलब होता है कि महिला और पुरुष बराबर हो। राइट, महिला और पुरुष बराबर हो। आपने देखा होगा कि अभी जो है हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, इसमें भारत का क्या रैंक है, टोटल कंट्री कितने हैं, 556 कंट्री में भारत का 140वां स्थान है। आप देख सकते हो कितना खराब स्थिति है भारत का। 156 में से 140 ये रोल है भारत का। वहाँ पे भी नहीं, ये एशिया में, दक्षिण एशिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस है भारत के द्वारा। इसमें ये कहा जाता है राइटर के द्वारा, देखिए इसकी प्रदर्शन जो खराब हुई है उसके पीछे रीजन क्या है। राइटर का कहना है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा कानून तो बना दिया जाता है, आप सिर्फ कानून बना के क्या कर सकते हो, उनको हथियार प्रोवाइड कर सकते हो महिलाओं को। ठीक है, लेकिन उस हथियार को चलाना भी तो आना चाहिए महिला को द्वारा। यदि वो चला नहीं पाएगी तो कैसे होगा, वही चीज़ है, महिलाओं को तो उसको चलाने का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ना। ये जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये शिक्षा के आधार पे आप सबसे पहले आप इसको कर सकते हो ग्राम में। राइट, यदि एजुकेशन लेवल पे आप देखते हो बच्चे यदि खिलौना खेलते हैं ना, वहाँ पे भी ये असमानता देखे जाते हैं। कोई यदि लड़की रहेगी, ठीक है, और गर्ल में भी रहेगी, तो उसको क्या दिया जाता है, गुड्डा दिया जाता है। ठीक है, टेडी बियर दिया जाता है। लेकिन वही जो बॉय बेबी रहेगा उसको क्या जाता है, उनको आप गन ला के दोगे ये चलाएगा, बाइक ला के दोगे ये चलाएगा। आप ये डिफरेंट यहीं से करना स्टार्ट कर देते हो, कोई और नहीं करता, आप करना स्टार्ट कर देते हो, हमारे समाज करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जब आप प्राइमरी स्कूल में या फिर स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, दो कतार बन जाते हैं। आप भी गए होंगे स्कूल में, देखे होंगे, एक इधर लड़की बैठेगी, इधर लड़के बैठेंगे। लेकिन क्या क्या लगता है आपको, इससे असमानता ये उनकी शुरुआती पलों में ही उनके नज़र में और उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि आप दोनों बराबर नहीं हो, आप दोनों एक साथ मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, एक साथ बात नहीं कर सकते, बात करने के लिए बुराई रहता है। आप देखोगे कि बात करने के लिए भी बुराई रहता है कि लड़की लड़का बात नहीं करेंगे, लड़की अपने ग्रुप में बात करेगी, लड़के अपने ग्रुप में। ऐसे क्यों, यही तो असमानता है। वही चीज़ जब आप देखोगे कि इंग्लैंड में इस पे कानून बनाया गया है कि जो भी बच्चे का कंटेंट है उस कंटेंट में आपको समानता का बात दिखाया जाना चाहिए। राइट, ये चीज़ें है। अब क्वेश्चन उठता है क्या करना चाहिए हमें, तो देखिए हमें ये करना चाहिए अभी प्राथमिक स्तर से, स्कूली माध्यम से, टीवी सीरियल में जो चलता है, कार्टून के माध्यम से, ये जो समानता की बात करनी चाहिए। समानता, यदि आप देखोगे छोटा भीम देखते हो तो छोटा भीम में कौन है, भीम जो है, जो भी है कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो लड़की कैरेक्टर होता है उसको क्यों ना आप शक्तिशाली दिखाते हो कि लड़की फंस जाती है तो लड़का ही जाएगा उसको सेव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि लड़का फंस जाएगा तो लड़की आएगी सेव करने के लिए। ये चीज़ें दिखाओ ना, फिर तो पता चलता है कंटेंट, फिर तो पता चलता है कि हाँ समानता है, हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है। उनको तो पहले ही आप बता देते हो कि आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। वही चीज़ देखिए हमारे भारत में अभी तक ग्रेजुएट जो महिला है, ठीक है, कितना है, 9.8%, केवल 9.8%। महिलाओं का जीडीपी में योगदान कितना है, केवल मात्र 20%। ये चीज़ है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ले सकते हैं। और जब कभी महिला से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आए तो इसका आप यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि किस तरह से इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डीप में जाके इसको डिस्कस करें, एक बार बस जस्ट इंफॉर्मेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल ये है गिर नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। गिर नेशनल पार्क अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ओके, यहाँ पे क्या है? एशियाई शेर है, ठीक है। इसकी जनसंख्या पहले 2015 में क्या था? 167 था, उससे बढ़कर 2021 में ये 329 हो चुका है। और इनकी बढ़ने की जो संख्या है वो क्रमशः ऊपर की तरफ। इसमें आपको देखना है कि आईसीयू के लिस्ट में, ठीक है, रेड लिस्ट में इसकी क्या स्टेटस है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है, राइट। ये था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये आर्टिकल है भारत समेत 130 देशों ने एक न्यूनतम वैश्विक न्यूनतम कर समझौता। देखिए, वैश्विक न्यूनतम कर समझौता क्या है? इन्होंने सभी जन मिल के एक न्यूनतम कर बनाएंगे, ठीक है, कि न्यूनतम कर होना चाहिए इतना प्रतिशत, ठीक है, जिससे कि आप कहीं पे भी जाओ तो इतना न्यूनतम कर होगा, इससे कम नहीं हो सकता, राइट। इसके बारे में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, राइट। इसमें यही है कि न्यूनतम कर होना चाहिए वैश्विक लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में एक तरह का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, एक साइंस में है, ब्लैक होल से रिलेटेड। आपको ब्लैक होल देख लेना है कि क्या है, बस ब्लैक होल को देख लेना है। इसमें गुरुत्वाकर्षण की तरंगे खो देखी गई है, इसकी बात कही जा रही है, तो आपको ब्लैक होल के बारे में देख लेना है, राइट, और कुछ नहीं देखना है। इससे यूपीएससी क्वेश्चन भी बना चुकी है, ठीक है, ब्लैक होल से। तो आज के डिस्कशन में मैंने इतना ही देखा। तो आपको यदि एनी चीज, सभी जन बोल रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करिए, देखिए योर रिक्वेस्ट, आप लोग के रिक्वेस्ट के अनुसार से हमारा जो नंबर है 7059779271, इस पर आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, और कॉल करिए। फिर आपकी जो है न्यूज़पेपर की पीडीएफ, उससे रिलेटेड मैं यहाँ से पे आपको बता दूंगा कि आपको कैसे ये प्रोवाइड होगा, कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।